मेरे भाइयों, हिंदू राष्ट्र टाइम के श्रोतागण, सारे भारत के नागरिक हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयासरत हैं, मेरा उन्हें नमस्कार है, सलाम है, बच्चियों को प्यार। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कई चीज़ें कि हमारे सनातनी धर्म में बहुत हिंदू लोग कम जो है अध्ययन करते हैं। मैं आपको पिछली बार भी बोल चुका था कि आपने जैसे इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन की बाइबल होती है, होली बुक है उनकी, और इस्लाम की कुरान है, कुरान मजीद जो पढ़ते हैं, तो आपने भी एक होली बुक रखनी है कि होली बुक में आपको जो है श्रीमद् भागवत गीता, मैं इसमें प्रयासरत हूँ कि सारे हिंदुओं को श्रीमद् भागवत गीता सनातन धर्म की ओर मुड़ना है। यज्ञ में बहुत ताकत है, आर्य समाज में यज्ञ में, मंदिरों में जाओ, वर्शिप सबकी है, सोमवार है, भोले बाबा की पूजा करो। मैं खुद भोले बाबा का भक्त हूँ। और इसके बाद आपके जो है साईं बाबा हैं, माता रानी हैं, सब है, आप सब करो। इष्ट देव अपने सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन होली बुक आपकी एक होनी चाहिए, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रयास है, क्योंकि उसमें जन्म मृत्यु के सारे आंकलन है, सब चीज़ें हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ये बताऊं कि आपको जो हिंदुओं को अभी तक ये नहीं पता कि हमारे वेद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं, पुराण कितने हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं, 60 नीतियाँ हैं और 108 उपनिषद हैं। ये चीज़ें आपने सारी पढ़नी है। सब चीज़ें पढ़ते रहोगे, फिर देखो आपका अध्यात्मवाद कहाँ पहुँचता है कि आप सफलता की ऊंचाई आप छूते रहोगे, अच्छा रास्ता आपको मिलेगा, देव शक्ति आपको बहुत अच्छा रास्ता देगी। यहाँ पे ऐसी स्टेट है, पुराना आप युग तो हमारे देख के चलो कि उत्तरांचल है, ये क्या होते थे, हमारे लाखों संत महात्मा हैं जिनका इतना है, नागा साधु है, दूसरे हैं, देश के प्रचार करने के लिए। हमारा तो विश्व में आज तक इतना हो गया कि बाहर की जो देश हैं वो अपना रहे हिंदू धर्म को। तो आपने हिंदू धर्म को एक कट्टर में चलाना है। कट्टरवाद जो होता है वही आपको सही रास्ते पे ले जाएगा, आपको मजबूती प्रदान करेगा। मैं ये 4 वेद में जो सामवेद है, आज मैं आपको सामवेद के बारे में, ये मेरा सेकंड पार्ट है, क्योंकि अगर मैं उसके निष्कर्ष में आपको लगाता रहूँ, कम से कम उसे 20-25 वीडियो बनेगी। तो मैं आगे जो वीडियो आपको दूंगा उसमें टाइटल में ये मैं लिख दूंगा पार्ट 2, वो आप गिनते जाना, रोज़ाना सुनो, अच्छी चीज़ सुनो, प्रार्थना करो, देव शक्ति को पूजो, नेचर से खेलने की कोशिश मत करो। आपने पहले ही प्रकृति को ये किया, अब ये पीछे देखो कि कम से कम 1 महीने के अंदर 6 भूकंप आए हैं। चाहे उनकी जो है अभी रिएक्टर जो है 4.6 तक है, ऊपर तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन आपने हाल नहीं देखा नेपाल का कि वहाँ पे जब इतने रिएक्टर पे आया था 8:30-9 पे, तो धरती हिल गई थी, इतना नुकसान हुआ था। हमें वो नुकसान नहीं करना, इस देव की पूजा करनी है, तभी आप आगे चलोगे। 1-1 महीने में 6 वो आना। पीछे एक तूफ़ान आया जो कि आपके वेस्ट बंगाल की खाड़ी में और उड़ीसा में जो आया था, काफ़ी नुकसान हुआ है। उसमें देश का नुकसान होता है, संपत्ति नष्ट होती है, मानव जाति ख़त्म होती है उसमें, लेकिन ये सब प्रकृति की चीज़ है। प्रकृति आपसे नाराज़ हो चुकी है। अभी देखो पीछे जो आपको मैं बताऊं, महाराष्ट्र में और जो इतनी तेज़ हवाओं के साथ जो चीज़ कल गई है, तो उसमें देखो आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान हुआ है। आसपास के रायगढ़ में, दूसरे में, महाराष्ट्र में, सारा ये चीज़ें जो हैं आपको बवंडर की ओर ले जा रही हैं। प्रकृति से आप खेलना बंद करो, इनके विरुद्ध मत चलो, इनके नियमों का पालन करो, तभी आप आगे मानव जाति ठीक ढंग से उठेगी। नहीं तो इंसान का वो बर्बाद करने पे तुली है। 1 महीने में 6 भूकंप आते हैं, 2 तूफान आते हैं, संपत्ति नष्ट। ये आपको एक इशारा है, प्रकृति का इशारा है, समझ जाओगे। अभी कोरोना महामारी आप झेल रहे हो, ये भी देखो आप, ये ऐसे ही आ गई है, प्रकृति नाराज है। चाइना के आदमी जीव जंतु खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सारा कुछ ऐसे। शाकाहारी भोजन पे आ जाओ, सादे भोजन पे आ जाओगे, ध्यान से चलोगे, गलत रास्ते छोड़ दो बिल्कुल, तभी आप आगे ठीक चलोगे। नहीं तो क्या होगा, इंसान जाति नष्ट की ओर आ जाएगी। कलयुग वैसे चल रहा है, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और जब ये दिक्कतें समाज में, देश में, दूसरे में, हवा में, हर चीज़ में आती है, पर्यावरण में, तो ये क्या करती है, आपकी ज़िंदगी कम हो जाएगी। इंसान
अपने कर्म फल भोगने के लिए इस मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक है, मैं नश्वर है इसलिए मृत्यु लोक कहता हूँ। और ये जो हम अपना शरीर मान के चले, हम शरीर नहीं है, आत्मा है हम। मैं आपको ये बोल दूँ, और आत्मा कभी डरते नहीं किसी से। आप ना तो महामारी से डरना है ना कुछ डरना है। फैलने से सरकार रोकेगी इसको, और उसका संयम का पालन आपने करना है। घर में बैठे दूरी का ध्यान रखो। आपको काम हो तो बाहर निकला करो, नहीं तो बहुत कम निकलना चाहिए। ठीक है, रोज़गार है, दूसरे जीवन सर्जन में सब चीज़ें इंसान को करनी पड़ती हैं, आप करो, उसमें कोई नहीं है। तो मैं सामवेद के उसमें आता हूँ, जो कि आपको अध्ययन में, सुनने में और आपको इष्ट देव के नज़दीक लेने में, कि सामवेद में जब लिखा गया तो इसके जो भाष्यकार थे, तो इनके थे हमारे जो भाष्यकार आचार्य रामनाथ वेदलांकर। इन्होंने लिखा है, ये कम से कम नहीं तो एक किताब ही जो है, आप ये समझ के चलें कि 1280 पेज का जो है ये बुक है। तो आप पूरी ना तो पढ़ सकते, इसको बहुत पढ़ने में समय लगता है। और बाकी मैं आपको इस 20-25 वीडियो धीरे धीरे दूंगा, 2-4 दिन में एक दे दूंगा। बाकी मुझे और भी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है। इकोनॉमी का भी है, हिंदुत्व का भी है, कई चीज़ें हैं जो कि रोज़ के पारस्परिक डे टू डे हमें विषय मिलते हैं, उस विषय में हमें आगे आपको संबोधन करना है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें आप आ जाओ कि आप में महान बल है जिसमें आप निस्सहायों की, ये परमात्मा को सामवेद में लिखा है, हे जगदीश्वर तथा हे राजन, कैसा आप में महान बल है जिससे आप निस्सहायों की रक्षा करते हो, और जिस बल के कारण आपके आगे बड़े बड़े दर्प वालों के भी दर्प दुष्ट कार्य चूर चूर हो जाते हैं। आप हमारे अध्यात्म मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध आदि षंड रिपुओं को और संसार मार्ग में बाधाएं उपस्थित करने वाले मानव शत्रु दल को अपने उन बलों से समूल उच्छिन्न कर दीजिए, जिससे शत्रु रहित होकर हम निष्कटक आत्मिक तथा बाह्य स्वराज का भोग कर सकें। इसमें यह है कि आपकी आत्मिक शक्ति को आप बागेश्वर से, जगदीश्वर से ये मांग रहे हैं कि हमारी आत्मिक शक्ति को बल मिले और हम बाह्य संपन्न हों, और एक अच्छे समाज का, अपने शरीर का ठीक ढंग से सदुपयोग कर सके। इसके बाद लिखते हैं, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कार्य करता है, परमेश्वर उसी क्षण उन्हें जान लेता है और समय आने पर उसका फल अवश्य देता है। फल आपको जरूर मिलेगा, जो भी आप कर्म कर रहे हो। कोई मज़दूर है, मज़दूरी करता है, उसको शाम को ही अपने 300-400 रुपये मिल जाते हैं। जी, उसने मेहनत की, उसने कर्म करे, उसका फल उसको मिल गया। बुढ़ापे और मृत्यु से रहित सृष्टि रूप यज्ञ के परम याज्ञिक परमेश्वर की हम श्रद्धा के साथ वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक सदा वंदना करनी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे आके जब जैसे चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों में हे परमात्मन, आंतरिक यज्ञ का अनुष्ठान करने की इच्छा वाला मैं श्रद्धालु होकर अपनी आत्मा, मन, प्राण आदि को हवि रूप से आपको समर्पित करता हुआ स्तुति वाणियों से आपके गुणों का कीर्तन कर रहा हूँ। मेरे प्रेमोपहार को स्वीकार कीजिए। जो लोग मोह रात्रि से ढके हुए हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में अध्यात्म ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए नमस्कार की भेंट पूर्वक योग मार्ग का अनुसरण करके ध्यान, बुद्धि और कर्म के साथ परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप सबके पूजा योग्य हैं। आप ही रुद्र होकर हमारे हृदय में सद्गुणों को प्रेरित करते हैं, अविवेक, आलस्य आदि को निरस्त करते हैं, अंतःकरण में जड़ जमाए हुए काम आदि शत्रुओं को रुलाते हैं। अतः हम आपको हृदय में जगाने के लिए आपके लिए बहुत बहुत स्तोत्रों को उपहार रूप में लाते हैं। किसी के स्त्रोत हार्दिक हैं या कृत्रिम हैं या भली भांति आप जानते हैं। आपसे कोई चीज़ का
कोई इंसान आपसे ना छुपा सकता है, आपके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता, करता है तो उसका फल आप दे देते हो। इसलिए हमारे द्वारा किए गए स्तोत्रों की हार्दिकता, दर्शनीयता, चारुता को जानकर आप उन्हें कृपा कर स्वीकार कीजिए। हे मेरे अंतरात्मन, तू परमात्मा की स्तुति से कभी विमुख मत हो जाना। जैसे सूर्य और वायु पवित्रता कारक उस सबकी जीवनाधार है, वैसे ही परमात्मा भी है। जैसे सूर्य और वायु आकाश में निवास करते हैं, वैसे ही परमात्मा हृदय आकाश में और विश्व ब्रह्मांड के आकाश में निवास करता है। ऐसे परमात्मा का सबको साक्षात्कार करना चाहिए। साथ ही सूर्य अग्नि, पृथ्वी अग्नि तथा वैद्युत अग्नि के द्वारा यान आदि चलाने चाहिए। ये आपको जो बताया गया, इसमें सबका विमोचन ये है कि आपको जगदीश्वर के, परमात्मा के, इस देव की भक्ति में लीन रहना है, अपने कार्य करने हैं और अपनी आत्मा, जो आत्मा यहाँ है वो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए। कभी भी आप देखो कि आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि हमेशा 24 घंटे विचरण करती रहती है। आप सो भी जाती हो फिर भी आपका जो दिमाग है वो चलता है, और तभी उसी कारण से कहा जाता है कि सपने आते हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पहले तो ये जो सामवेद की मैं बताई है, कभी भी आप सुनेंगे तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप, जैसे ये आंखें मैंने बंद की है, तो मेरे शब्दों को आपने आंखें बंद करके सुनना है। क्योंकि कभी भी जो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपने हमेशा तन्मयता से अपनी आंखें बंद करके जब आप सुनेंगे तो आपका क्या होगा, बाह्य दृष्टि से जो आपका दुनिया में ध्यान है वो हट जाएगा। आप सामने मोबाइल में देख रहे हैं तो आपका ध्यान मोबाइल से भी हट जाएगा। सिर्फ आप अपने तन्मय ढंग से अपनी बुद्धि को और अपने ध्यान को यहाँ पे केंद्रित करके ये सामवेद और जितने भी वेद हैं आप सुनोगे तो आपको अच्छा असर उस पर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। आपको उसका पूरा प्रभावित जो है तथ्य नज़र आएंगे, आप उसको समझ पाएंगे, उन शब्दों तक जाएंगे, उन शब्दों की गहराई तक जाएंगे। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे ये इस प्रवचन को, सामवेद का कोई भी वेद के बारे में बताऊं तो आप अपनी आंखें बंद करके ही उसको सुनेंगे। चाहे मैं प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, सूर्य देवता, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी ऐसे दृष्टि होनी चाहिए जैसे इसमें मेरा ध्यान केंद्रित है। तो आप वो सुनेंगे तो आप पूरे उस से प्रभावित रहेंगे, ब्रह्मांड से, और आप जो चीज़ आपको 2 साल बाद मिलनी है वो आपको 8-10 महीने में ही उसकी प्राप्ति होगी। आप सच्ची लगन से, सच्चे रास्ते पे, अच्छे पथ दर्शक की तरह आप चलेंगे तो आपका बुद्धि का बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास बिल्कुल सही समय से, उचित समय पे आपको उसका फल प्राप्ति होगा। मैं जी.एस. सचदेवा आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे वेदों के शब्दों का उच्चारण प्रवचन के माध्यम से करता रहूँगा। आप उसको सुनकर दृष्टिगोचर हों, लाभान्वित हों, जो आने वाला समय आपका अच्छा रहे। ये जो भी कोरोना से संबंधित महामारी है कुछ समय के लिए होती है, पूरे विश्व पे है, सिर्फ भारत में नहीं है। युद्ध जो होता है 2 देशों में होता है, उसका सिर्फ 2 देशों का ही नुकसान होता है। लेकिन ये विश्व की जो कोई बीमारी ऐसी है, प्रकृति से दी है या चाइना ने दी है, तो चाइना के दिमाग में भी डाला किसने? ये कभी आपने सोचा है? या चाइना ने सोच लिया मैंने इसको ख़त्म करना है, ठीक है, लेकिन प्रकृति ख़त्म रही है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। आपको चाइना ख़त्म नहीं कर रहा, चाइना अपनी दृष्टि से अपने चीज़ों को खुद विकसित होने के लिए, अमेरिका को दबाने के लिए, विश्व पे कब्जा करने के लिए, व्यावसायिक दृष्टि से कर्ज करने के लिए आपको ये सब चीज़ें उसने एक बीमारी वुहान से शुरू करके आपकी तरफ लाए हैं, वो अलग बात है। लेकिन देव शक्ति ने चाइना के लोगों में क्यों नहीं डाला? अमेरिका के लोगों में, चाइना में डाल दिया, अमेरिका के लोगों में डालता, पहले वो उठाए थे। ऐसा नहीं है। जो
जिस समय कोई चीज़ की घटित होती है, कर्म होते हैं, जो जिस समय होना है वही होता है। कहता है जो जो जब जब होना है सो तब तब होता है। आप अपनी सोच को अलग रख दो, ज़्यादा सोचा ना करें, क्योंकि आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। हाइपर टेंशन के शिकार मत हो। जो भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, आप ये मान के चलो। तो आप ये सोच के चलो कि जब आप ये देखो कि सिख धर्म में भी गुरु नानक देव जी के बारे में बोला गया था, और एक भगत थे, उन्होंने ये बोला है, तेरा बाणा मिठा लागे। तुम जो भी जिसमें रखता है, अच्छे में, गरीबी में, हमें रखता है, सबको रखता है, तो जो भी स्थितियों में तुम रखते हो, तो वो गुरु नानक देव जी को ये कह रहे हैं कि जो तुम करते हो वो स्वाभाविक तौर पे वो है। तो हमें प्रकृति को यही मान लेना चाहिए कि जो प्रकृति कर रही है वो ठीक कर रही है, वो ऐसे ही करेगी। आप ना तो प्रकृति के आड़े में आओ। नेचर, आत्मा आपको नहीं समझ है। मस्तिष्क मानव शरीर का बहुत छोटा होता है, ये आप समझ के चलो। आप अपने आप को बिल्कुल समझ लो कि आप निर्मूल हो, कुछ नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, भौतिक चीज़ें इकट्ठा कर सकते हो। इससे आगे आत्मिक बल में आप बहुत, अभी इंसान बहुत कमज़ोर है। वहाँ तक पहुँचना किसी के बस का नहीं है। जो भी ढकोसले और ये आज के महात्मा और वो देते हैं, वो एक अलग बातें हैं। आत्मिक ज्ञान और ये अलग बातें हैं। मैं आपको समय समय पर चीज़ों का अध्ययन करके आपको बताता रहूँगा। आप इसको ग्रुप में शेयर करो, आगे बढ़ो। हिंदुत्व को इकट्ठा करना है। हिंदू रक्षित रक्षितम, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपने इकट्ठा मजबूत रहना है, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को आगे बढ़ाना है। जय भारत। आप अच्छे से चलें, सुख रहें, खुश रहें।